स्वागत की कड़ी में हमारे जजमान अशोक जी बजरंगबली की जय, आरती की जय हनुमान लला, दुष्ट जाके बल जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन दे प्रभु सदा
संगम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री हरि बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल सरकार की जय। श्रोता समाज की श्री हनुमंत कथा ज्ञान यज्ञ की ओ स्वामी तुलसीदास महाराज की नमः। पार्वती पतये हर पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, भक्तिमती माताओं एवं समुपस्थित भगवत वृंद, जीवन के तमाम व्यस्तताओं के बीच परमात्मा की अहेतु कृपा से यह पावन सु अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम सभी एक साथ बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की लीला कथा रस का आनंद ले रहे हैं। यह परमात्मा की अहेतु कृपा है। जैसे हम लोग बैठे हैं, ईश्वर ना चाहे तो कोई बैठ नहीं सकता। अभी आप यहाँ बैठे, कोई सूचना दुखद आ गई तो उठ के भागना पड़ेगा। कुछ घटना दुर्घटना घटी तो उठ के भागना पड़ेगा। मतलब भगवान का कार्य भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात अगर यूं कहें अपन तो बुरा नहीं होगा कि जो भी संयोग बन पड़ा है आज इस हनुमंत कथा का, तो इसके प्रणेता श्री हनुमान जी महाराज ही हैं और इसकी भूमिका या पृष्ठभूमि अशोक ने अपने मन से रख डाली। मेरे से पूछा भी नहीं। ने कहा ना कि राम कथा हो गया, भागवत कथा हो गया, भरत चरित्र हो गया, शिव कथा हो गया, अभी हनुमान जी की कथा करनी है। और जो मिले उससे यही कहते जाए कि हनुमान, इस बार हनुमान जी की कथा हो। तो यहाँ का आयोजन ठंडी के टाइम में जनवरी में होता था। जनवरी में यज्ञ और कथा थी जमशेदपुर में, तो दिसंबर से ही हम वहाँ उपस्थित थे, जनवरी फरवरी वगैरह। तो कथा का योग नहीं बन पाया। उसके बाद भी कथाओं का क्रम रहा, आयोजनों का क्रम रहा। तो उसने कहा कि अगर अभी अप्रैल टरा गुरुजी तो फिर ये साल कथा हो ही नहीं पाएगी। अभी खेती बाड़ी का टाइम आ जाएगा, फिर गर्मी बढ़ जाएगी तूफान में, और यहाँ हाथ जोड़ के ही काम कराना है। कैसे काम कराना है? हाथ जोड़। हाँ, तो टेंट वाला टेंट कैसे लगाएगा, साउंड वाला साउंड कैसे लगाएगा, भोजन प्रसाद का इंतजाम कैसे होगा, सब राम भरोसे। तो इस हिसाब से छावनी लाइन की कथा के बाद कथा का क्रम यहाँ बना, जिसकी परिणति आज हम लोग देख रहे हैं। कथा पंडाल बना हुआ है और पिछले 2 दिन से कथा हनुमंत कथा सत्र के अंदर हम लोग समाहित हैं। 2 दिनों में हनुमान जी की कृपा से श्री क्या होता है, पहले दिन हमने ये समझा। गुरु का चरण क्या होता है, हमने ये समझा। दूसरे दिन ये समझा कि हनुमान जी की 8 सिद्धियां क्या हैं, 9 निधियां क्या हैं, और जीवन में जो नवरात्र आ रहा है इसके मूल में रहस्य क्या है, ये 9 देवियां वास्तव में हैं क्या,
क्योंकि यत्र नामे तथा गुणे, नाम में रहस्य छिपा होता है। सो सुख धाम राम अस नामा, पावन लोक काल विश्रामा। नाम में गुण छिपा होता। पहले ऐसे जैसे तैसे कुछ नाम नहीं रखा जाता था। नाम क्या होता था? कोड वर्ड होता था। क्या होता था? कोड वर्ड। जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर में कोड डाल दिया, आजकल तो वो ब्रीफकेस आ रहे हैं ना, उसमें भी कोड पड़ रहा है। कोड पड़ा, आप देखो अभी तो हमने देखा ये आर्गन रखे हैं, तो वो शिवमंगल रहा वहां, तो एक कागज पर लिख के रख रहा था कि कौन कौन कोड डाले हैं, 1 3 5। और एक दिन कागज भूल गया तो आके ढूंढने लगा कि पता नहीं कौन कोड डाले। तो कोड, नाम किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता, स्वरूप, स्वभाव, चरित्र का कोड हुआ करता था। तो उसके हिसाब से पता चल जाता था। तो दूसरे दिन की कथा में हमने अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व को समझा। 9 निधियों पर प्रकाश डाला, क्योंकि विषय गहरा था, कई सारी चीजों को एक साथ समाहित करना था। तो वो 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस, ये 9 निधियां थी। ये 9 निधियां 9 भक्ति से प्राप्त होती है। और एक एक भक्ति, अच्छा किससे इसको सिद्धि प्राप्त हुई? इन 9 भक्तियों से एक एक भक्ति का प्रमाण देके किसको किसको सिद्धि प्राप्त हुई, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और सहजता से जैसे कहा गया है शास्त्रों में कि 9 भक्ति क्या है, उस पर प्रकाश डालेंगे। जो खजाना हनुमान जी के पास क्या है? भक्ति का खजाना। कैसा खजाना है? हा क्या पूछना, भक्ति का खजाना मालामाल हो जाए। क्योंकि भगति स्वतंत्र सकल सुख, सारे सुखों की खदान है। और हनुमान जी के पास 9धा भक्ति है, और है नहीं देने का सामर्थ्य रखते हैं सरकार। क्योंकि शिव जी हो, भगवान हो, ये भक्ति जल्दी किसी को प्रदान नहीं करते। पर बालक हठ कर ले कि हमको पिटारे वाला सांप देखना है, माँ ये पैसा मांग रहा है, इसको पैसा दो, पर पिटारे वाला सांप दिखवा दो। तो परमात्मा आया, माता पिता प्रेम के वशीभूत होके उस सपेरे को उसका मूल्य दिखा दे करके और बच्चे को प्रसन्न करने के लिए पिटारे के अंदर के सारी जहरीले सर्प को भी बाहर निकलवा के दिखाई देते हैं। सो हनुमान जी की सेवा से परमात्मा भगवान श्री राम मुग्ध हैं, मां जानकी मुग्ध हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। क्योंकि परमात्मा को अगर सबसे प्रिय कुछ है तो वो क्या है? भक्ति है। भगवान इस जीवन में सब कुछ सबको दे सकता है, पर भक्ति यह दुर्लभ विरलों को मिलती है, क्योंकि यह परमात्मा की सबसे प्रिय है। और जो चीज प्रिय होती है भगवान या संसार का कोई भी जीव वह किसी को देना नहीं चाहता। दशरथ जी को 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। विश्वामित्र जी 2 ही पुत्र मांगने आए। अब एक पिता अपने पुत्रों के बारे में ऐसा कह रहा है कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। भरत को भी दे देंगे, शत्रुघ्न को भी दे देंगे, प्राण है, बिना प्राण के शरीर रह जाएगी। पर ये सरकार, राम तो प्राण से बढ़कर है, विचार नहीं किया। तो सबसे प्रिय परमात्मा को अगर कुछ है तो वो है भक्ति। और वो भक्ति हनुमान जी को सेवा के बल पर भगवान प्रदान किए हैं। और हनुमान जी के पास वो सामर्थ्य है कि जिस पर रीझ जाए उसको अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 9 भक्ति दे सकते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल सरकार की जय। रील की जिंदगी से फेमस हुआ जा सकता है राजेश, पर रील की
जिंदगी और रियल की जिंदगी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि दीपक भी बुझने से पहले भभकता जरूर है। जिस दिए में तेल नहीं होता है, आप देखना, बुझने से पहले। इसलिए लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया, सीखा सिखाया यह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता, तुमको टिकाऊ नहीं बना सकता। एक क्षण के लिए किसी को भ्रमित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, पर गुणवत्ता विहीन जीवन रील का ही होता है। रियल लाइफ में तो तुमको ऑन स्पॉट परफॉर्मेंस करके खुद को साबित करना ही पड़ता है। और जीवन के हर पहलू पर जहां जहां अवसर आया, सरकार ने खुद को साबित किया। कैसे साबित किया? बोल के नहीं, अपने कर्म से। क्योंकि आपके वाणी की गूंज माई बाप शायद उतना नहीं होती है जितना कर्म की गूंज होती है, और कर्म की गूंज को पूरी दुनिया भी एक तरफ होकर नहीं दबा सकती। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ए संसार के मेरे प्रियजनों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार किस पर है? कर्म पर तुम्हारी दृष्टि फल पर है। अब जो तुम्हारे हिस्से हैं, तुम्हारी दृष्टि तो उस पर होनी चाहिए ना जी, पर दृष्टि है किस पर? फल पर। अब फल में आसक्त होके किया गया कर्म दुख देगा मेरे प्यारे, क्योंकि वो कर्म ठीक से होगा नहीं। क्योंकि जो फोकस 100% आपका किस पर होना चाहिए था? कर्म पर होना चाहिए था। अब वो फोकस किस पर हो गया? फल पर। तो कर्म जब पकेगा तब तो फल मिलेगा ना। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवे हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवे हवा गुबारा फूटे ना। करो हर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। हवा गुबारा फूटे ना। श्री हरि हर कर्म के गर्भस्थल में रहता युक्त अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता युक्त अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जी
संसार परमात्मा की अद्भुत रचना, अलौकिक रचना है। एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना हो, एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो, स्वार्थ भी बुरा हो और एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना हो, एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो, स्वार्थ भी बुरा नहीं है कोई भूलेगा जीव कोई भूलेगा, इतना भरे हवा तुम्हारा भूलेगा। कर्म करो फल जान रहे पर भूलेगा, इतना नहीं है हवा तुम्हारा। साधक करता है मोह से बाहर निकलना बहुत कठिन है, वो भी संसार में रहते हैं। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत करम की माला, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत करम की माला, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत करम की माला, फेरी जाए इस जगत करम की माला। पर मोह नहीं ना करिए ये जगा देश की ज्वाला, पर मोह नहीं ना करिए ये जगा देश की ज्वाला। तो उठे ना निगाह तक उठे ना, इतना भरे हवा तुम्हारा कर्म करो रहे इतना भरे हवा तुम्हारा। संसार का जीव काम रहित हो सकता है, संसार में रहेगा मन रहेगा तो कुछ न कुछ कामनाएं तो रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये जिस जीव की उत्पत्ति ही काम के वशीभूत होकर होती है। गेहूं के बीज से गेहूं का पौधा उगता है, आम से आम का, नीम से नीम का, महुआ का महुआ से महुआ का। तो इंसान की उत्पत्ति ही काम के वशीभूत होकर होती है। सृष्टि की उत्पत्ति का आधार ही काम है। जब काम बीज सृष्टि का होए अजानी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का होए अजानी कैसे। जब सृष्टि का आधार काम है तो नर अकामी कैसे हो सकता। जब काम बीज सृष्टि का होए अजानी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का होए अजानी कैसे। जल में जो समझ
जीवन तुम जीव जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जीव जगत में ऐसे, ऐसे कामिनी रूठे ना, काम भी झूठे ना, कामिनी रूठे ना, काम भी छूटे ना, इतनी भरिए हवा तुम्हारा कर्म करो और ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी भरिए हवा तुम्हारा गुरु समानंद जी महाराज की है। कहते हैं गुरु शरण अहम पद गाओ, गुरु शरण अहम पद गाओ, गुरु शरण अहम पद गाओ, गुरु शरण अहम पद गाओ। श्रवण किया, संतों के पास जाओगे तो सुनना पड़ेगा, सुनो, मौन होकर सुनो, क्योंकि उनके पास सुनाने के लिए धनिया मिर्चा टमाटर का भाव वाली कहानी नहीं होगी। उनके पास सुनाने लायक भगवान की चर्चा के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निरंतर उसी में डूबे हुए हैं। अब गुलाब जामुन का रस चूसो तब भी मीठ लगेगा, और किसी कोने से एक टुकड़ा काटो तब भी क्या लगेगा? क्योंकि उनका सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, उनका हर कार्य रत है, डूबा हुआ है परमात्मा में। इसलिए प्रथम भगति अच्छा, ये भक्ति संतों का संग करने पर प्रकट होगी कैसे? जब संतों को सुनाओगे तब प्रकट होगी, कि संतों को सुनोगे तब प्रकट होगी? तो ज्यादातर लोग तो संतों के पास तक बाबा मिल गए, कहा मिल गए, बाबा बड़ा दुख बाहु, कामनाएं लेकर के। अरे तुम्हारी बहुत सारी कामनाएं तो बिना कहे पूरी हो जाएगी। अच्छा, सूरज जब निकल आता है तो उजाले की भीख मांगनी पड़ती है क्या? हे सूर्य नारायण, थोड़ा उजाला भीख में दे दो। कि ताप की भीख मांगनी पड़ती है कि थोड़ा तपन दे दो सरकार। ऐसे संतों के समीप जाओगे ना, उनका तेज, उनका प्रताप, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर स्वतः पड़ने लगेगा। बस दृष्टि वो डाल दे तो, वो दृष्टि डाल दे तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, और सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तला। सातों तीरथ क्या है? मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की यात्रा, एक एक तीर्थ है माय बाप। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में, आंसुओं में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो दर्शन आएगा, मन की आंखें तूने खोली तो दर्शन आएगा।
आकर नारायण मिल जाएगा। नहीं इस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नहीं इस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निष्काम कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो। क्यों? क्यों? नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो लेती है वो देती है। होएगा वो काटेगा, जग कर्मों की खेती है। होएगा वो काटेगा, जग कर्मों की खेती है। जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, लेकिन नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाहों में इसे बदल कर आएगा, मेरी लाल बचाने को। इसे बदल कर आएगा, प्रमाण सर्टिफिकेट या प्रशंसा के लिए कर्म नहीं करने का, किसी को दिखाने के लिए कर्म नहीं करने का, मौन होकर कर्म करते रहने का। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि, लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि, लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि, लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। फूल मिले जिसने उसके भी हाथ बनते हैं। और फूल मिले
वक्त देखकर चाल नहीं बदलना चाहिए, किसी की स्थिति परिस्थिति देख करके रंग नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से पत्ते जब अपना रंग बदलते हैं ना, पीले पड़ते हैं तो जमीन पर आकर गिर जाते हैं। वृक्ष के पत्ते जब अपना रंग बदलते हैं तो जमीन पर आकर गिर जाते हैं। ऐसे किसी की स्थिति परिस्थिति को देख करके हंसना नहीं चाहिए। कान लगा कर सुन ले बातें सूखे हुए दरख्तों की, कान लगा कर सुन ले बातें सूखे हुए दरख्तों की। देता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों, देता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। कान लगा कर सुन ले बातें सूखे हुए दरख्तों की, कान लगा कर सुन ले बातें सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, सबसे प्यारे भक्तों की, सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा, एक प्रश्न है गहरा, जिसकी परिकोठा लगानी है। एक प्रश्न है गहरा, जिसकी परिकोठा लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोनी लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोनी लगानी है। जो खून भरे